स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मोहम्मद अली। जी हाँ नाजरीन, एशिया कप सुपर 4 मरहले का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ और पाकिस्तान ने महज 3 विकेटों से अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। जबकि दूसरी जानिब दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच खेला गया इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, उसमें इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अली, मुकाबला जो है वो सख्त है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसने कल सिर्फ 3 विकेटों से जो है वो अफगानिस्तान को शिकस्त दी है, जबकि इंडिया जो है वो तीसरी दफ़ा मैच जीत रहा है, अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। क्या कहेंगे, पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच की बात कर लेते हैं। कल सुपर 4 मरहले का आगाज़ हुआ। एक तरफ अबू धाबी में एक मैच खेला गया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान था, जबकि दूसरी तरफ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, जैसा कि नादिया ने आपको बताया, कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम को यकीनी तौर पर क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने कदरे कमज़ोर टीम होने के बावजूद बहुत ज़बरदस्त कल मैच खेला, बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी, बिल्कुल कल बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने। लेकिन पाकिस्तान की टीम के पास तो तजुर्बा है, पाकिस्तान की टीम का तजुर्बा कल वो काम आया और पाकिस्तान ने मैच के एंड में अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान कल के मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जो है पाकिस्तान कल फतह हासिल करने में कामयाब हुआ। अफगानिस्तान ने कल अबू धाबी की जो पिच है, जो बैटिंग पिच मानी जाती है, काफ़ी अच्छी पिच मानी जाती है। हम पहले भी कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि जो अबू धाबी है और जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम है, इनकी पिचेस बैटिंग पिचेस मानी जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ कि अफगानिस्तान ने टॉस जीता, अफगानिस्तान को जो है जी बिल्कुल हदफ दिया और बहुत अच्छी बैटिंग की कल अफगानिस्तान ने। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अफगानिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की फील्डिंग काफ़ी कमज़ोर नजर है। बिल्कुल ऐसा ही था, फील्डिंग तो यकीनी तौर पर कमज़ोर थी। कल अफगानिस्तान को ये एज हासिल था कि अफगानिस्तान अबू धाबी में मुसलसल मैचेस खेलता आ रहा था। कल पाकिस्तान ने पहला मैच खेला था अबू धाबी में एशिया कप के सिलसिले में। अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया, पाकिस्तान की बदकिस्मती थी और फिर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी पहले बैटिंग करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने बैटिंग की जो आगाज़ था वो पाकिस्तान ने शुरू में काफ़ी दबाव रखा अफगानिस्तान के ऊपर, जिसके बाद दीगरे उनके 2-3 खिलाड़ी भी आउट किए। मोहम्मद नवाज जो कल खेल रहे थे मैच शादाब खान की जगह, उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बावजूद बीच में मिडल ओवर्स में बहुत ज़्यादा गैप आया अफगानिस्तान के खिलाड़ी। अच्छा, क्या वजह अली, इतनी कमज़ोर फील्डिंग, इतना मतलब कि 4 उन्होंने कैच जो है वो कल छोड़ दिए, बहुत कमज़ोर अगर देखा जाए तो उनकी फील्डिंग बहुत कमज़ोर। जी बिल्कुल नादिया, ऐसा था कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो पिछले कुछ 1 से 1.5 साल के अरसे के दौरान हमने देखा और सबके लिए बहुत हैरान कुछ सरप्राइज था कि पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई थी, लेकिन कल के मैच में बहुत ज़्यादा पुअर फील्डिंग थी। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो फील्डिंग कोच थे, जो पिछले 2 से 3 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ मौजूद थे, उन्हें कुछ माह कबल ही उनको जो है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और वो पाकिस्तान की टीम को छोड़कर चले गए। पीसीबी की जो मैनेजमेंट थी उसकी बहुत ज़्यादा, हम उसकी नाअहली कह सकते हैं कि वो इतने ज़बरदस्त कोच पाकिस्तान को फील्डिंग के कोच मिले थे, लेकिन पाकिस्तान की जो पीसीबी है वो उनको राज़ी नहीं कर सका पाकिस्तान की टीम के साथ रहने के लिए, वो छोड़ के चले गए। अब एशिया कप के आगाज़ से महज कुछ रोज़ कबल, बल्कि एशिया कप में ही जो नए कोच तैनात किए गए पाकिस्तान के फील्डिंग कोच, उन्होंने एशिया कप में टीम को ज्वाइन किया तो वो क्या सिखाते हैं टीम को, तो उसका असर देखना कि भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान की फील्डिंग काफ़ी बहुत कमज़ोर थी उनकी फील्डिंग। कल जो है उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मैच खेला तो भी बहुत ज़्यादा उनकी फील्डिंग कमज़ोर थी, बहुत कम जो है वो उन्होंने बहुत कहते हैं कि इनकी फील्डिंग बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल थी। बिल्कुल ऐसा ही है। कल का मैच सिर्फ फील्डिंग की वजह से जो है उनके हाथ से जाते जाते बिल्कुल बैक टू बैक 3 कैचेस उन्होंने छोड़े, उन 3 कैचेस की वजह से जो बिल्कुल हाँ वो तो मतलब 4 कैचेस तो ओवरऑल कैचेस थे, बल्कि बैक टू बैक उन्होंने 3 कैचेस छोड़े और ऐसे खिलाड़ियों के कैचेस छोड़े जिन्होंने बाद में लंबी इनिंग्स खेली। हशमतुल्लाह थे, उन्होंने 97 रन की इनिंग खेली। जो उनके असगर थे अफगानिस्तान के, उन्होंने 67 रन की इनिंग खेली, मतलब ये बड़ी इनिंग्स खेल पाए। अगर उनके कैच पकड़ लिए जाते तो इतनी बड़ी इनिंग्स वो ना खेल पाते। जो पाकिस्तान की तरफ से कल डेब्यू किया जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में, शाहीन शाह अफरीदी ने, वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। बदकिस्मत रहे कि उनकी बॉलिंग के ऊपर 3 कैचेस छूटे, नहीं तो उनकी विकटें ज़्यादा हो सकती थी। उसके बावजूद उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और 2 विकटें हासिल की। मोहम्मद नवाज को कल मौका दिया गया शादाब खान की जगह, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की।
उन्होंने शुरू में 3 विकेटें ली, लेकिन बाद में थोड़े उनको रन भी पड़े। अफगानिस्तान बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है शुरू से ही। पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसने कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर उसने पहला छठा मैच जो खेला है बांग्लादेश के साथ, वो भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बांग्लादेश जीतेगा, बांग्लादेश को थोड़ा एज था, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान को भी हरा दिया। श्रीलंका को भी सिंगल हैंडेडली बहुत ही वन साइडेड गेम में अफगानिस्तान ने हराया। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दोनों मैचेस जो अफगानिस्तान ने जीते वो वन साइडेड मैचेस करके जीते। ऐसा नहीं था कि कोई सनसनीखेज मुकाबला हुआ, लेकिन कल का जो मैच था वो सनसनीखेज मुकाबला था। फिर जब अफगानिस्तान बॉलिंग कर रहा था, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। फखर जमान कल फिर से डिसअपॉइंट किया उन्होंने, और वो मुसलसल दूसरा डक था उनका कल, और वो बिल्कुल बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। उसके बाद प्रेशर में थी टीम। प्रेशर में फिर इमामुल हक ने बहुत ज़बरदस्त, इमामुल हक ने और बाबर आजम के दरमियान बहुत ज़बरदस्त किस्म की शराकतदारी कायम हुई। उन्होंने सेंचुरी से ज़ायद रन की शराकतदारी कायम की और पाकिस्तान को प्रेशर से निकाला। लेकिन जब पाकिस्तान जैसे जैसे फतह के करीब हो रहा था, एंड उसी वक्त बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई। इमामुल हक भी आउट हो गए, रन आउट हो गए, बाबर आजम स्टंप आउट हो गए। उसके बाद फिर से प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया। फिर ऐसी सिचुएशन में शोएब मलिक ने अपने तजुर्बे का भरपूर मुजाहरा किया कल। वो आखिर तक टिके रहे, उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा, और आखिरी ओवर में जाके शोएब मलिक ने मुसलसल एक चौका और एक छक्का लगा के पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करवाया। अफगानिस्तान की तरफ से उनके जो स्पिनर्स थे, उन्होंने कमाल बॉलिंग का मुजाहरा किया कल। उनके जो नजीब थे, उन्होंने 2 विकेटें ली, जबकि जो राशिद खान थे, जो उनके जादुई स्पिनर माने जाते हैं, उन्होंने कल से फिर अच्छी बॉलिंग की। कल उन्होंने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कल पाकिस्तान के मुकाबले अगर देखा जाए तो। बहुत उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी, उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी थी। अबू धाबी में जो मैच खेला गया कल, सुपर 4 मरहले का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला गया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि कदरे दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा सनसनीखेज मुकाबले के बाद, दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान महज 3 विकेटों से अफगानिस्तान को हरा पाया। दूसरा मैच जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया, जिसमें मुकाबला हुआ। सख्त मुकाबला तो नहीं कहेंगे, लेकिन आसानी से जो है वो इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा। बिल्कुल नादिया, ऐसा ही है। इंडिया के मैच भी था, अफगानिस्तान के मैच के बारे में भी बात करते चलेंगे। कल अफगानिस्तान ने अच्छा तो बहुत खेला, लेकिन अफगानिस्तान फिर भी अभी एक नई टीम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन उसके बावजूद कल जो उनके खिलाड़ियों का रवैया था मैच में, मैदान में बहुत ज़्यादा मनफी था। ऐसा रवैया था उनका जैसे कि वो कोई बदला लेने के लिए मैदान में उतरे हों। बहुत ज़्यादा मनफी रवैया था। पाकिस्तानियों की जानिब से शदीद उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अली, ये भी मैंने सुना है कि जो 2 खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के, उन पे जुर्माना भी आयद किया गया है। जी बिल्कुल, ICC कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। बहुत मनफी रवैया था। ICC के जो मैच रेफरी थे, उन्होंने इसका नोटिस लिया, बाकायदा उनको मैच फीस का उनको जुर्माना आयद किया गया। बहुत मनफी रवैया था उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का। लेकिन उसके बावजूद तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया। मैच के आखिर में जब अफगानिस्तान को शिकस्त हुई, उसके बाद कुछ अफगानिस्तान के खिलाड़ी मैदान के अंदर ही रोते हुए नजर आए, लेकिन जो शोएब मलिक थे और हसन अली थे जो मैदान में मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करवाया, वो उन खिलाड़ियों के पास गए और उनको दिलासा दिया। बावजूद इसके कि अफगान खिलाड़ियों का रवैया बहुत ज़्यादा मनफी था। इस बारे में जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो माहिरीन क्रिकेट हैं, उन्होंने भी काफ़ी तनकीद किया। उनका कहना है कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को अपना जो रवैया वो बेहतर करने की ज़रूरत है। इस किस्म का जो रवैया होता है मैच के दौरान, मनफी रवैया, वो काबिल कबूल नहीं है। क्रिकेट जेंटलमैन गेम मानी जाती है। इसमें यही कोशिश होनी चाहिए कि बेहतर अंदाज में, बेहतर रवैये के साथ मैदान में गेम को खेला जाए। अब इंडिया और बिल्कुल, अब हम बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि कल दूसरा मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया। और इंडिया ने जो है वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उन्होंने बांग्लादेश को दावत दी कि वो आके बैटिंग करे, और अफगानिस्तान ने जो है वो बैटिंग की, और जो है इंडिया ने उनको 7 विकेटों से शिकस्त दी। जी राजिया, ऐसे ही था कि इंडिया का कॉन्फिडेंस इस पर काफ़ी हाई हो चुका है। पाकिस्तान को शिकस्त दी उन्होंने, उसके बाद तीसरी फतह है उन्होंने, और उनके पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन उन्होंने हासिल की। बिल्कुल ऐसा ही। हांगकॉन्ग के खिलाफ उन्होंने मुश्किल फतह हासिल की थी, लेकिन उसके पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी कदर आसान फतह हासिल की। कल बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने आसान फतह हासिल कर ली है। अब तक 3 मैचेस मुसलसल वो जीत चुका है, नाकाबिले शिकस्त है इंडिया। तो उनका डेफिनेटली उनका जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कल उन्होंने बासानी शिकस्त दी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग पेश थी, उसके बावजूद वो सिर्फ महज 173 रन पर वो उनकी जो टीम थी वो ढेर हो गई। जवाब में इंडिया को किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान पर वो टारगेट जो था वो चेज़ कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा उनके
फिर से उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, 83 रन की इनिंग खेली और टीम को फतह से हमकिनार करवाया। लेकिन कल के मैच की जो सबसे खास बात थी इंडिया और अफगानिस्तान के, इंडिया और बांग्लादेश के मैच की, वो थी उनके जो ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा। उनका कल कमबैक हुआ था 1 साल बाद टीम में, और उन्होंने अपने पहले ही कमबैक मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली हैं और इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें कल मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। अब यही कहा जा रहा है कि रविंद्र जडेजा का जो इतना अच्छा कमबैक हुआ है, दुबई और अबू धाबी की विकेटें जो बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही हैं, उसके अगले जो मैचेस इंडिया के आने वाले हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच है और जो बाकी मैचेस हैं उनमें रविंद्र जडेजा का किरदार बहुत अहम होगा। जी नाजरीन, सुपर 4 मरहले का आगाज़ हो चुका है। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से जो है शिकस्त दी और भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज के दिन जो है वो गैप रखा गया है, मैच नहीं होगा। कल फिर से मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो मैचेस खेले जाएंगे। कल दोबारा से इसी स्टूडियो में हमारी मुलाकात होगी आपसे। उर्दू पॉइंट के साथ रहिएगा, मज़ीद तफसीलात से कल आपको आगाह करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।